ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए, उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर बाप का परिचय कराओ। बाबा कह रहे हैं, प्रश्न है, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर है, जादूगरी बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो, तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पे बलि चढ़ूंगा। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं इतना ऊंचा भगवान हूँ, फिर भी तुम्हारी सेवा में आया। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता। तुम बच्चे जब मेरे पे बलि चढ़ो, पूरा का पूरा मन बुद्धि के से उनके श्रीमत पर चले, तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। फिर बाबा भी 21 जन्म हमारे पे बलि चढ़ जाते। यह भी वंडरफुल बात है। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुमसे कोई फीस आदि नहीं लेते। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात। किस प्रकार की? इस ज्ञान वर्षा का, इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। यह जब गीत जिन्होंने गाया है बनाया, वह कुछ नहीं जानते। तुम तो लकी ज्ञान सितारे हो। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसीलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता होता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना, वह है परलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं, तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं, तो कुछ न कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर वार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। ये तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखो। हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया है। कुछ समझने के लिए तो आए हो। अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है। दो बाप तो है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परमपिता कहते हो तो वो सबका बाप है। हर एक को लौकिक और परलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सत्युग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। यह बातें तो तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। इतनी सहज बातें समझाई जाते हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है, वह परलोक में रहने वाला है, बुद्धि में आता है बरोबर। सत्युग त्रेता में परलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है, लौकिक फादर का नाम लिखा, अब परलौकिक फादर का नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती है। वह एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे वह भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी भी सर्वव्यापी नहीं कह सकते,
क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। इसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो। उस पाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह पाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था। अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे। सत्युग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग रचयिता ही दे सकता है। कोई फॉर्म ना भी भरे, लेकिन यह बात लिखना तो सहज है। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चे बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनको टोकरी में ले गए। यह हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले आओ। यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की। इनसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं भिलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में वह ताकत है नहीं। बाबा ने समझाया कि तुम अपने पति को भी भू भू करती रहो। स्त्री अपने पति से कुछ पूछ सकती है। तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ जास्ते मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं। कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चलें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना। पूजा लक्ष्मी की होती है। समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से ले आएगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो। आगे हम क्या करते थे? कुछ भी नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, फिर रात को पूरी तस्में खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया जो पूरी तस्में खाने लायक हो गया? छोटा कृष्ण को झुलाते हैं, बेबी कृष्ण को, और फिर उसको खीर पूरी भी खिलाते हैं। तो क्या वो इतना बड़ा हो गया कि उसको पूरी खीर खिला रहे हैं? तो ये भी समझने की बातें है ना। तुम जानते हो राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्में आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं। उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए भूखा है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना। दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं कि देखे। तो शिव पर पूरी इधर ये सब नहीं चढ़ता। शिव पर अक का फूल चढ़ता है, कांटा वाला। क्यों? क्योंकि बाबा बबूल नाथ है, कांटे को फूल बनाते हैं। हम सब आत्माएं जो एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, हमको फूल समान बनाते हैं, हमको हमारे संस्कार बदलते हैं। इसलिए उन पे वो फूल चढ़ता है, कांटा वाला। उन पे धतूरा चढ़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? हमें नशा चढ़ाते हैं, नारायणी नशा, और दूसरा विकार का नशा उतारते हैं, आत्मिक स्थिति में लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आ, संसारिक वाला नशा का चीज खा पी के मस्त हो जाए उस दिन, शिवरात्रि के दिन।
तो उन सब का एक मतलब है, लेकिन उनको पूरी सब्जी नहीं चढ़ाते, पूरी हलवा नहीं चढ़ाते, वो सब कृष्ण को चढ़ाते हैं, शंकर को चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको मुख है और शिव को मुख नहीं, और निराकार। तुम गोपी गाय शिव बाबा की हो। शिव बाबा गोपी वल्लभ है, कृष्ण गोपी वल्लभ नहीं है। सब गोपियां शिव बाबा की हैं। शिव बाबा ने मुरली सुनाई जिसपे गोपियों ने नृत्य किया, यानी दीवानी हुई। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा से पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया? पर सब बालक को दिया जाता है। पहले तुम बलि चढ़ो, तभी शिव बाबा बलि चढ़े। पहले हमको शिव बाबा को अपना बच्चा बनाकर सब कुछ उसको दे देना है, मन से तन से। लेकिन फिर जब हम ऐसा करते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं, तब शिव बाबा 21 जन्म के लिए बलि चढ़ता है। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है, तब मैं चढ़ूंगा। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बात है, माताएं है ना। पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला कोई समझ सकते हैं, अप्रोच भी बताते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं, आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं। यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजबाज शिव बाबा है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे, तो बाबा भी बहुत जादूगरी दिखाते हैं। कभी मम्मा बन जाते हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी बालक बन जाते हैं, कभी साजन बन जाते हैं। अब बच्चे जान गए, बाबा ही की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। बाबा ने हम इस इलम बाबा से हम ये इलम यानी विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है। बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब यह वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो कि अब यह दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुस्लिम से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, प्रलय थोड़ी हो जाती है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल में है, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनाते आए, भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे, बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते, समझते कुछ भी नहीं। तो जब कोई आए, पहले पहले यह बताओ कि 2 बाप है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचयिता है, उनसे तो स्वर्ग का वर्षा दिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत
भगवान की जन्मभूमि है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी अपनी भूमि है, जन्मभूमि। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी, सबको बताना। और बाबा ने आज क्या क्या कहा, जैसे अगर पति सेम धर्म को पालन करे तो इजी है ना उनको भू भू करना। तो बाबा ने कहा उनको भी भू भू करो कि भगवान आया हुआ है, तो धीरे 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 उन पे असर होगा। तो बाबा कह रहे हैं कोई को भी समझाना सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनको यदि हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं तो बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाएं देते हैं, लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं, स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाएं दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी। ना हम राइट और रॉन्ग मेरे लिए क्या करना है, दूसरे का राइट और रॉन्ग नहीं, कि मेरे लिए क्या है राइट क्या है रॉन्ग, ये समझ करके अपने बुद्धि का बल यूज करके मन के तूफानी घोड़े को वश करना। माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी। किसी ने कुछ बोला और तुरंत मन का तूफान घोड़ा पे हम सवार होकर तूफानी आवेश में चले गए, तो बाबा ये कह रहे हैं वो हार खाना हुआ माया से। क्योंकि माया आएगी और आएगी, उसका काम ही है ऐसे सिचुएशन लाना। और बाप क्या कहता है, आओ और आओ। देखे तो मेरे बच्चे कितने परिपक्व हुए हैं, कितने मैच्योर हुए हैं, कितना धारण किया है उनको जो हम सिखाते हैं। तो बाबा का एग्जाम भी होगा। कहते हैं कि लौकिक में भी कि 16 सोमवार का व्रत सबसे हार्ड व्रत होता है, क्योंकि उसमें परीक्षाएं बहुत आती हैं। तो ऐसे ही ये 16 कला संपूर्ण बनने का रास्ता है, जिसपे माया आती ही है। फिर हम सोचे कि हम इस ज्ञान को छोड़ दें, वापस उस दुनिया में चले जाए, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि तब हमारी गति और खराब हो जाती। तो दूसरा है शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना, उन पर पूरा बलि चढ़ना है, सब कुछ उनको सौंप देना है। मन से सरल हो जाता है फिर। वरदान, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भवा। बाबा आज बोल रहा है तो कुछ आएगा। तो बाबा आज क्या कह रहा है, विघ्न को समाप्त करने वाले, यानी विघ्न आएंगे तो उसको समाप्त कैसे करना है? उमंग उत्साह द्वारा बाप समान समीप रतन बनना है। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। क्या क्या बाबा बोल रहे हैं कि मैं बाप का सपूत बच्चा हूँ। माँ बाप को भी बच्चे सपूत बनने का अपना आ, ये देते हैं ना, सबूत देते हैं ना। जो माँ बाप कहता है वो सुनते हैं, या कुछ पढ़ लिख कर अच्छा बन करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के हम सपूत बच्चे हैं। इसका सबूत कैसे होगा? उमंग उत्साह यही है कि इस उमंग उत्साह को लेकर उड़ती कला में रहे, कभी विकार के वशीभूत ना हो। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। फिर क्या होगा? कोई विघ्न आया, क्रोध दिलाने वाला, काम वाला, लोभ वाला, मोह वाला, तो हमको जब ये याद है, नहीं, हमको बाप को सबूत देना है,
कि मैं उसका सपूत बच्चा हूँ, तो हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। क्रोध को छूना नहीं है, काम विकार में जाना नहीं है, पवित्रता को बहुत लाना है ताकि बाप मुझे प्यार करे, मैं बाप का प्यारा बच्चा बनूं। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह हो, वह इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। स्लोगन। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था में के आसन पर विराजमान रहो। आज हम हर चीज का रस लेना चाहे तो उससे हमको रस नहीं मिलेगा। कुछ क्षण का मिला भी तो बाद में वो विष बन जाएगा, रस नहीं बनेगा। जैसे हम पति प्रेम का सुख पाना चाहें, पुत्र प्रेम का सुख पाना चाहें, तो वो रस क्या करेगा, थोड़े दिन बाद विष बन जाएगा। तो एक रस अवस्था में रहे, सिर्फ हर एक रस बाबा से, हर एक रिश्ते का सुख बाबा से। वही मेरा बच्चा, वही पति, वही माँ, वही बाप, सब कुछ। तो जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। अगर हम ऐसे विराजमान रहेंगे तो माया जीत बने। ओम शांति। ओम शांति। ओम